मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों से भेंट की। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% क्षितिज आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था के प्रति सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में हम विकल्प रहित संकल्प के साथ तत्परता से कार्य कर रहे हैं। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के संघर्षों को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन के वे भी साक्षी रहे हैं। खटीमा के जन आंदोलन को उन्होंने स्वयं देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गत वर्ष आयोजित इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में उद्योगपति निवेश के लिए राज्य में आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, राज्य आंदोलनकारियों से सीएम ने खास मुलाकात की, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों ने 10% क्षितिज आरक्षण को लेकर के सीएम का आभार जताया। देखिए, अगर एक बात करें क्षितिज आरक्षण को लेकर के, तो राज्य आंदोलनकारियों ने इस आरक्षण को लेकर के काफी संघर्ष किया और अंत में उनके संघर्षों की यहां पर जीत भी हुई। उसी को लेकर के आभार व्यक्त किया गया। जो वार्तालाप हुई, इसमें क्या कुछ खास रहा? बता दें कि उत्तराखंड में क्षितिज आरक्षण की मांग आंदोलनकारियों के द्वारा बहुत पहले से की जा रही थी, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया। इसके लिए आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद ज्ञापन किया है। सबसे बड़ी बात है, हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कैसे हुआ। 1980 के दशक में इस राज्य के निर्माण की मांग उठी, क्योंकि पहले ये उत्तर प्रदेश का एक भाग था। तो पहाड़ के लोगों का मानना था कि हमें लखनऊ जाने में दिक्कत होती है, हमारी बात वहां नहीं पहुंच पाती है, हमारे काम नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें एक अलग राज्य चाहिए जिसकी राजधानी पहाड़ में हो और जहां पर पहाड़ के लोगों की बात सुनी जाए। इसको लेकर के 80 के दशक से चलता हुआ आंदोलन चल रहा था। उसके बाद 1994 में एक मुजफ्फरनगर कांड हो जाता है, जिसमें 2 अक्टूबर 1994 को शांति के रूप में लोग जा रहे थे दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों पर बहुत जुल्म ढाया गया, कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये सारा केस चलता रहा। उसके बाद पहाड़ में राज्य आंदोलन की मांग जोर पकड़ ली। पूरे पहाड़ में लोगों ने ठान लिया कि अब मुझे अलग राज्य लेकर आना है। अगर बात करें तो इस राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को होता है, लेकिन जिस तरह झारखंड और दूसरे राज्यों का निर्माण हुआ तो वहां पर कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन उत्तराखंड राज्य के निर्माण में बहुत लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। चाहे मुजफ्फरपुर कांड हो या मसूरी कांड हो या खटीमा कांड हो, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो शहादत के बाद हुआ था। जब राज्य का निर्माण हुआ तो आंदोलनकारियों का मांग था कि जिस मकसद से हम इस राज्य का निर्माण किया है, तो जो आंदोलन में भाग लिए हैं उनको कुछ आरक्षण मिलना चाहिए। तो 9 नवंबर 2000 राज्य बनने के बाद जो पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी, जो नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में, तो उन्होंने क्षैतिज आरक्षण को लागू किया था, लेकिन 2011 में हाई कोर्ट ने उस आरक्षण को रद्द कर दिया था। तो जिसके कारण क्या होता कि आरक्षण के कारण बहुत सारे लोग जो जॉब में चले गए थे, उनके जॉब भी जाने की तलवार लटक गई थी कि उनका जॉब चला जाएगा। लेकिन धामी सरकार ने 10% क्षैतिज आरक्षण को देकर के उन सारे लोगों को, आंदोलनकारियों की जो मांग थी उसको पूरा किया। और जो क्षैतिज आरक्षण के पहले क्षैतिज आरक्षण के द्वारा जो नौकरी लेते उनके नौकरी भी सेव करने का काम किया है। तो इसको लेकर के राज्य आंदोलनकारियों में मुख्यमंत्री के प्रति बहुत सहानुभूति है, बहुत उन्होंने आभार जताया कि जो उनकी मांग थी, जो राज्य की अवधारणा को लेकर के उन्होंने राज्य का निर्माण किया था, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया है। श्वेता जी शैलेंद्र, जो वार्तालाप सीएम और राज्य आंदोलनकारियों के बीच हुई, उसमें क्या कुछ विशेष था? क्योंकि बहुत संघर्ष करने के बाद ही राज्य आंदोलनकारियों को ये बड़ी जीत हासिल हुई, जहां पर 10% क्षितिज आरक्षण उनको मिला। बिल्कुल श्वेता, आपको बताते हैं कि जिस तरह से राज्य आंदोलनकारियों ने इस राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया, उसी तरह भी उनका लगातार चल रहा था और उनका प्रदर्शन चल रहा था। सरकार से राज्य आंदोलन वो कर रहे थे कि हमें क्षैतिज आरक्षण दिया जाए।
धामी सरकार ने उनके मांगों को पूरा किया और विधानसभा में एक विधेयक ला करके 36 आरक्षण दे करके वो जो कोर्ट का जो रोक था उसको हटा दिया और अब आंदोलनकारियों का 36 आरक्षण का जो रास्ता है वो पूरी तरह साफ हो गया है। श्वेता।